तो बेडू अपनी माँ का एक ऐसा दोगला बच्चा है जो अपने पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही एक एस रैंक हंटर को मार देता। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स में जो एस रैंक हंटर है वो सबसे ताकतवर हंटर होता है, और उसने जिस हंटर को मारा है वो जापान से आया हुआ हंटर होता है। तो ये की बड़ी बात नहीं है कि जो उसके साथ जो 2 हंटर और थे वो उसे भी मार देगा। वो उससे भी ज्यादा की बड़ी बात नहीं होगी, जो 10 हंटर जापान से आए थे उनमें से 9 हंटरों को वो मार देगा। वो जो एक हंटर बचेगा जो उनका लीडर था उसका नाम गेटो था, जिसकी जिन्गू से फाइट हुई होती है। जहां से मुझे याद आया पिछले एपिसोड में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि वहां से मुझे पता लगा कि जो सोलो लेवलिंग की ऑडियंस है वो बच्चों की ऑडियंस है। क्योंकि जब उनका सिग्मा चैट कैरेक्टर फाइट नहीं करता, एक्शन नहीं करता, तो उन्हें वो दोगला लगता है, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, तो वो उस एपिसोड को डिसलाइक कर देते हैं, उस एपिसोड को बेकार एपिसोड बोलते हैं पूरे सीजन का। जहाँ से मुझे ये पता लगता है कि वो एपिसोड इतना भी बेकार नहीं था, क्योंकि वो स्टोरी को आगे बढ़ाता, प्लॉट को आगे बढ़ाता। क्योंकि जो जिन्गू अपना जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन एमसी है, वो अपनी माँ को सीजन 1 से रिवाइव करना चाहता था, जो कि 4 साल से कोमा में है। तो उसके लिए अपनी माँ को रिवाइव करने के लिए वो डीमन कैसल था उसके 100 फ्लोर पर जाके जो मेन जो बंदा है उसे हरा, जब अपनी माँ को रिवाइव करता है तो वो उसे देखकर वो रोने लगता है। तो वो इस ऑब्वियस भाई कि उसके 4 साल बाद उसकी माँ रिवाइव हुई है, मतलब कि कोमा से बाहर निकले, तो उसका रोना तो एकदम नॉर्मल था भाई, ऐसा तो होता ही है। इससे स्टोरी को आगे बढ़ाना कहते हैं भाई। उसे देखकर वो कैरेक्टर बोलता है कि ये रो कैसे सकता है। इतनी बेकार ऑडियंस सोलो लेवलिंग की मैं सोचा नहीं था, क्योंकि मैं भी देख रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था ये रिस्पॉन्स देख के ऑडियंस का। ये एपिसोड है एक क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है, और हमें ये भी पता लगता है कि जो जिन्गू है वो जेजू आइलैंड के जो मिशन है उस पर नहीं जा रहा। लेकिन सबको पता है कि वो आएगा, जो मांगा कह रहा, जो मानवा रीडर्स है उन्हें तो पता है कि आगे क्या भयंकर चीजें होने वाली है भाई। इंट्रो में ही जिन्गू वर्सेस बेरू की फाइट है। और मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा मतलब कि सता रही है, मेरा दिमाग खराब कर रही है, कि जो बेरू है वो उसका जो एंट है जो अभी पैदा हुआ है त्यून के हाथों से, उसका नाम शुरू से बेरू था। कि जब जिन्गू उसे हरा देगा और जब उसे वो अपनी शैडो मोनार्क का एक हिस्सा बना लेगा, उसके बाद जो वो अपने सभी जो भी सोल्जर है उसका जो नामकरण करता है, तो क्या जिन्गू उसका नाम बेरू रखेगा? क्या ऐसा होगा? तो मैं तो मानवा वगैरह नहीं पढ़ी है, तो मेरे को तो नहीं पता आगे क्या होने वाला, लेकिन ना मुझे लगता है कि शायद ऐसे कुछ होने वाला है। लेकिन ना अगले एपिसोड में क्या हमें जिन्गू वर्सेस वीरू कह रहा हूँ भाई, बेरू जो भी वो है बंदा, उसकी फाइट देखने को मिलेगी। तो मुझे तो लगता है कि शायद वो लास्ट में टीज करेगी और हमें क्लिक हैंगर पे छोड़ देंगे, क्योंकि अगले एपिसोड में सिर्फ बेरू बोलो यार उसका नाम क्या है, सिर्फ वो ही बंदे को मारेगा। सभी एस रैंक हंटर जो कि जापान से है सल की धज्जियां उड़ा देगा वो। मुझे तो यही लगता है कि अगला एपिसोड पूरा उस पर ही होने वाला है। बाद में जब जिन्गू देखेगा भाई क्या हो रहा है, तो वो लास्ट में अपनी एंट्री मारेगा अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए। वाइफ तो उसकी है भाई, मैं क्यों हंस रहा हूँ। तो अब है आउटरो की बारी। तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा भयंकर होने वाला है। उसका हिंदी डब भी रिलीज हो गया है। कितने एपिसोड हिंदी डब में आ गए तो मैंने वो नहीं देखा। मैं एक साथ देखूंगा जब सारे के सभी एपिसोड हिंदी डब हो जाएंगे, उसके बाद मैं रीवॉच करूँगा सोलो लेवलिंग का सीजन 2 हिंदी डब में। तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। लेकिन ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, और अगला एपिसोड कैसा होगा वो तो हमें देख के ही पता लगेगा, क्योंकि मैंने तो मानवा नहीं पड़ी है। एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन बस बाय टाटा सिंह। अगले एपिसोड के रिव्यू में मिलते हैं।